की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। तुमने शादी कर ली? मेरे मना करने के बावजूद तुमने? सिंदूरा जी हमारी बात जरा। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। इतनी हिम्मत चंद्रा, मेरी इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत तुम्हें आई कहां से? ये हमारी जिंदगी है दी, और हमारी जिंदगी का फैसला करने का हमें पूरा हक है। हम हर्ष से प्यार करते हैं। हमें पूरा यकीन है कि हर्ष से अच्छा जीवन साथी हमें नहीं मिल सकता, इसलिए हमने हर्ष से शादी करने का फैसला किया। जब फैसला कर चुकी हो तो यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी इस बेशर्मी के लिए हम खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत करेंगे? चली जाओ यहाँ से। मेरे इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दी देखिए, आप तो बेमतलब नाराज हो रही हैं हम पर। शराब! दी प्लीज देखिए, अब हर्ष हमारे पति है, आप उनसे तमीज से बात कीजिए। और जितना ये घर आपका है उतना हमारा भी है। और वैसे भी अगर आप अपने पति के साथ इस घर में रह सकती हैं, तो हम भी हमारे पति के साथ इस घर में रह सकते हैं। तो मैं भी देखती हूँ कि तुम इस घर की चौखट कैसे पार करती हो। सिंदूरा जी, तनिक हमें एक मौका तो दीजिए कुछ बोलने का। आप हमें बहुत गलत समझ रही हैं, बहुत गलत। चंद्रमुखी,
देखिए, हम आप सभी लोगों से कहते हैं, आप हमें गलत मत समझिए। हम कतई इस हवेली में रहने के लिए नहीं आए। हम तो यहां सिर्फ बड़ों के आशीर्वाद के खातिर आए हैं। भला आप लोग ही बताइए, वो शादी ही कैसी शादी जिसमें बड़ों की दुआएं ना हो। माँ जी, माँ जी, आप तो हमेशा से हमारी माँ समान रही हैं, और अब तो आप हमारी माँ हो ही गई हैं। चाची, आप तो जगत चाची हैं। चाची, आपका आशीर्वाद तो मिलेगा ही हमें, हैं? अरे अरे, शालू, हमारी छोटी बहन। तुम्हारी इस नौटंकी का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। और तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और कभी न सुधरने वाली गलती की है। इस आदमी से शादी कर। पर खैर, तुम्हारी मर्जी। देखिए, हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि हमारी वजह से आप लोगों को इतना दुखी होना पड़ा। कसम गंगा मैया की, अगर हमारा बस चलता तो हम आप लोगों की अनुमति के बगैर ये विवाह कभी नहीं करते, कभी नहीं। हमने अपने आप को कितना समझाने की कोशिश की, कितना कि हारिस, तुम्हारी औकात नहीं है उस हवेली के दामाद बनने की। लेकिन क्या करें, दिल के हाथों मजबूर हो गए। हमारे जीवन में हमें पहली बार सच्चा प्यार मिला है। चंद्रमुखी भी हमसे इतना प्यार करती है कि हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। बस ये हमारा साथ चाहती है। हमारे साथ के लिए अगर इसे एक झोपड़े में भी रहना पड़े तो रह लेगी। अब हम यहां से सीधे जाएंगे अपने बनारस। वहां पर हमारा एक छोटा सा घर है, टूटा फूटा सही, लेकिन अब वो हम दोनों का आशियाना है। वैसे हमारे मित्रों का टेलीफोन आया था बनारस से, एक बुरी खबर दे दी कि हमारा जो भी छोटा मोटा कारोबार था वो तो बस अभी समझो पूरा खत्म ही हो गया। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें अभी किसी बात का डर नहीं। चंद्रमुखी है ना हमारे साथ, किसी बात की चिंता नहीं। जो भी रूखी सूखी मिलेगी हम दोनों मिल बांट कर खा लेंगे। लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। आओ चंद्रमुखी। संजूरा दी, आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों का विवाहित जीवन मंगलमय हो। चलो चंद्रमुखी, विदा होने का वक्त हो गया।
दीदी आपने रोका? हाँ? इस शादी को मैं नहीं मानती, लेकिन तुम जैसे आदमी के साथ अपनी बहन को जाने नहीं दे सकती। तुम दोनों यहीं रुकोगे? नहीं दी, हम यहां नहीं रहेंगे। हमें आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। देखो चंद्रा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते चंद्रा। हाँ? देखो चंद्रमुखी, हमें इनका कहना मान लेना चाहिए। देखो, जो होना था सो हो गया। हा? अब हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। नहीं, देखो चंद्रमुखी, हम समझते हैं कि यहाँ पर अगर हम रहेंगे तो हमें सबकी नाराजगी सहनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं चंद्रमुखी। रुको चंद्रमुखी, रुको एक मिनट। दीदी, अब जब आपने हम दोनों को यहाँ पर रहने की इजाजत दे ही दी है, तो क्या आप अपनी नई नवेली ब्याही हुई बहन का सारे रीति रिवाज के हिसाब से घर में स्वागत नहीं करना चाहेंगी क्या? विद्या, आरती करो इनकी। इतनी झिझक क्यों रही हो? इस घर की मालकिन तुम हो, तो आरती भी तो तुम ही करोगी ना। इस सब की वजह भी तो तुम हो। चलो, आरती करो। आओ चंद्रमुखी। अरे जीजा जी, हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम यहाँ इस हवेली में सिर्फ सिंदूरा जी की आज्ञा पर रह रहे हैं। हम आप पर किसी तरह का बोझ नहीं बनना चाहते। नहीं, अगर महीने का कोई किराया विराया बनता है तो हमसे वक्त पे ले लेना। प्लीज, तुम्हारा ये नाटक वहां करो जहां इसका असर हो। मेरे सामने प्लीज ड्रामेबाजी मत करो। सिंदूरा, मैं मिस्टर माथुर को इन्फॉर्म करके आता हूँ। अरे दया, क्या मस्त जोड़ी लग रही है दोनों की। अब तुम दोनों का मिलन हुआ है तो मुझे मत भूल जाना। याद रहे, तुम दोनों का मिलन मेरी वजह से हुआ है। अरे चाची, आप भी कैसी बातें करती हैं। बल हम आपको कैसे भूल सकते हैं? क्यों चंद्रमुखी, भूल सकते क्या नहीं?
अच्छा चंद्रमुखी, एक काम करो, आप जरा चाची के साथ बतियाओ, हम आते हैं। हाँ? विद्या, ये क्या हो रहा है? हर्ष हमारे घर वापस क्यों आ गया है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। He's a stupid man. ये इस घर में किस लिए आए हैं ये तो हम नहीं जानते, मगर ये जिस किसी भी मकसद से आए हैं ना यहाँ, वो हमारे घर के लिए अच्छा नहीं है। हर्ष, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा ना? हमें इस तरह इस घर में रहना पड़ रहा है, उन लोगों के साथ जिनको आपकी कोई कदर ही नहीं है। आप जैसे खुददार आदमी पर शक करते हैं। नहीं चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, हम तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये छोटी मोटी चीजें हमारे लिए मायने ही नहीं रखती, समझी? अगर हमें किसी बात का बुरा लग रहा है तो सिर्फ एक बात, कि आज हमारी सुहाग रात है और हम ये रात अच्छे तरीके से मना भी नहीं सकते। तुम्हें पता है चंद्रमुखी, हमारे गांव में क्या रंगीनियां होती हैं सुहाग रात वाले दिन। सारा का सारा घर सजाया जाता है, दूल्हा दुल्हन कंगना कंगना खेलते हैं, पर अफसोस हम तुम्हारे लिए ये सब नहीं कर पाए चंद्रमुखी। अफसोस मत कीजिए हर्ष, हम सब रीति रिवाज करेंगे। कैसे? वो हम आपको पूरे 1 घंटे बाद बताएंगे। अब आप जाइए और 1 घंटे बाद आइए। अरे पर क्या करोगी, कैसे हम करोगी? कह रहे हैं ना, 1 घंटे बाद आइए, जाइए। ठीक है। थैंक्स विद्या, अगर तुम नहीं होती तो हमारी सुहागरात फीकी रह जाती। तुम्हें पता है हर्ष कितने मायूस हो गए थे, उन्हें लगा था कि हम हमारी सुहागरात सेलिब्रेट ही नहीं कर पाएंगे। तुम तो जानती हो बनारस के रीति रिवाज हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, इसलिए हमने तुम्हें बुला लिया। तुम तो बनारस के रीति रिवाज भी अच्छे से जानती हो और हर्ष को भी। विद्या, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। देखो, हर्ष ने हमें पूरी बात बता दी है। उन्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हें परेशान कर कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और अब उनके दिल में कुछ भी नहीं है। अब तो वो सिर्फ मुझे प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार। कैसे बताएं आपको दीदी कि जिस आदमी पर आप इतना यकीन कर रही हैं वो असल में क्या है। आप जाके आराम कीजिए दीदी, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस कमरे को फूलों से क्यों सजा रही हो? जब किसी की शादी की पहली रात होती है ना, तो कमरे को ऐसे ही सजाया जाता है। आपको याद है उस दिन हमारी शादी के दिन, तब भी ऐसे ही तो सजा था ना? हाँ, और वहाँ चारों तरफ फूल ही फूल थे। और मैं तुम्हें कमरे में नहीं आने दिया था ना? कितना मजा आएगा अगर चंदा दी भी उस स्टूपिड हर्ष को आने ना दे। स्टूपिड एक नंबर का वो।
कहिए। अरे कह भी देंगे, एक बार इधर देखो तो सही।